देखिए ऐसा है कि मेरा व्रत डिपार्टमेंट थोड़ा वीक है। हाँ, श्रद्धा पूरी है, डिपार्टमेंट वीक है, इसलिए भूल चूक लेनी देनी माफ़। तो जी नमस्कार, मैं हूँ भूल चूक बरार, नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। बनाते हैं व्रत का खाना, ठीक है। व्रत की थाली बनाई है मैंने पीछे, उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत सारी डिशेस मिलेंगी आपको। उसका लिंक मैं नीचे डलवा दूंगा, यहाँ पर कहीं उसके वीडियो भी आ जाएंगे। दूसरा, आज बना रहे हैं व्रत का डोसा, साथ में 2 किस्म की चटनियाँ, साथ में आलू की स्टफिंग, ठीक है जी। पहले ही बोल रहा हूँ, भूल चूक लेनी देनी माफ। Rolling and action. अब भूल चूक लेनी देनी माफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग कहते हैं हम व्रत में ये खाते हैं, हम व्रत में ये नहीं खाते, फिर हम व्रत में ये खाते हैं, फिर हम व्रत में ये नहीं खाते। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। धनिया जो है आधी व्रत की रेसिपीज़ में होता है, आधी व्रत की रेसिपीज़ में नहीं होता, तो इसलिए आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ डोसे का। ध्यान से देखिए, 1 चम्मच डाल दिया है घी। ये तो 100% व्रत में खाते हैं। समा के चावल उर्फ बार्नयार्ड मिलेट उर्फ झंगोरा, ठीक है। और ये भी 100% खाते हैं साबूदाना। अभी इनको घी में टोस्ट कर लेना है। कलर नहीं बदलने देना साबूदाने का। अभी इसके अंदर डाल दिया ये 1 कप समा का चावल उर्फ झंगोरा। टोस्टिंग बड़ी ज़रूरी है इसकी। बहुत सारी रेसिपीज आपने देखी होंगी, उसमें ऐसे ही डाल देते हैं। समा के चावल ख़ासतौर पहाड़ों में होते हैं और बहुत लिमिटेड सीज़न के लिए होते हैं। इसके बाद वो जब तक ट्रैवल करके नीचे आते हैं, उनके अंदर अक्सर एक स्मेल आ जाती है। उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसको टोस्ट कर लें। दूसरा, वो लाइट हो जाते हैं, खाने में इजी हो जाते हैं। वैसे तो लाइट होते हैं और लाइट हो जाते हैं। और कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए इसमें डाल दिया जी व्रत का नमक। देखिए मैं क्यों चला रहा हूँ बार बार, कि रंग ना आए, बस रंग नहीं आने देना, हल्का करना है उसको बस। ये लीजिए, ठीक है जी। लगभग 3/4 कप दही, 1 कप भी डाल सकते हैं। जितनी दही उसका डबल पानी, बस हो गया मामला। अब आपको पता ही है क्या करना है। इसमें बहुत काम है, व्रत में मैं आपसे बहुत काम करवाने वाला हूँ। इसको पीस लीजिए एकदम बारीक, मिक्सी में डालिए और इसका बना दीजिए शेक। तब तक बनाते हैं 2 चटनियाँ जो बनाएंगे आप, मैं तो सिर्फ दूंगा पीसने के लिए। घी, मूंगफली, सींगदाना, आप जो भी कहते हैं इसको, थोड़ा रोस्टेड है, थोड़ा और घी में रोस्ट कर देता हूँ। ये लो जी। दूसरी तरफ एक नारियल की चटनी बनाते हैं। एक तरफ बन रही है पीनट की चटनी, दूसरी तरफ बन रही है नारियल की चटनी, ठीक है। अगर आप धनिया खाते हैं व्रत में तो प्लीज़ नारियल की चटनी में धनिया डाल लें, बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे। एक में हमने डाला है टोस्टेड क्यूमिन पीनट वाले में, और दूसरे वाले में सादा जीरा, ठीक है। नींबू तो सब खाते हैं, तो नारियल की चटनी में नींबू
व्रत का नमक, जो नहीं खाते हैं वो धनिया ना डालें, जो खाते हैं वो धनिया डाल दें। और पिसते समय थोड़ा सा कच्चा मूंगफली का तेल, ये गया। चलिए जी, पिसाई नंबर 2, 1, 2। बैटर नहीं लाए आप, हैं? बैटर नहीं लाए आप। थैंक यू वेरी मच। बैटर आ गया भैया। पूरे गांव के डोसे बनाएंगे हम, सबका व्रत निभाएंगे हम। ये देखिए, इतना गाढ़ा बैटर, थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं चाहे तो। देखिए, बैटर में रेशियो मत भूलिएगा। 1 कप समा चावल, 1/4 कप, भगवान भला करे क्या था वो, साबूदाना, 1 कप दही और 3 से 3.5 कप पानी। बस यही मोनोपोली है। और उसके बाद जो भी तेल आप खाते हैं, मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला, जो भी तेल आप व्रत में खाते हैं, अगर आप कच्चा पीनट ऑयल खाते हैं तो वो ये आपने लिया और डाल दिया। थैंक यू वेरी मच। इधर बैटर रेस्टिंग के लिए गया, 15 मिनट रेस्ट करना है बैटर को, 10 मिनट भी कर सकते हैं आप। उधर से आप चटनी ले आए, दूसरी वाली नहीं लाए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, कोकोनट चटनी तो ऐसी की ऐसी रहेगी, पर ये जो पीनट चटनी है इसको हम मारेंगे तड़का, इसको लगाएंगे छौंक। उसके लिए पहले ये सारा पीनट ले लीजिए आप। ये पीनट के अंदर डालिए दही। अब ये दही और पीनट को कर लीजिए मिक्स। जितना पतला आप करना चाहते हैं चटनी को, जितनी पतली चटनी आप खाते हैं उतना पतला कर लीजिए। डन। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। देखिए, फटाफट रेसिपी उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ड्यूरेशन कम रहे। आप लोगों को 10 मिनट में तो नहीं होगी ये ख़त्म, वक्त तो थोड़ा लगेगा। अब अगर आप राई खाते हैं व्रत में तो राई डाल लीजिए, अगर राई नहीं खाते हैं तो सिर्फ जीरा डाल लीजिए, ठीक है ना। ये गई राई। ये गया कड़ी पत्ता और ये लग गया चटनी को तड़का। ये लो जी, ये हो गई व्रत की पीनट चटनी और वो हो गई व्रत की कोकोनट चटनी। ये जो आप कोकोनट चटनी बना रहे हैं, ड्राई फ्रूट सब लोग खाते हैं, तो इस कोकोनट चटनी में थोड़े काजू डाल लीजिएगा। इसको पीसते समय 2-4 काजू डाल लीजिएगा तो गाढ़ी भी हो जाएगी और पानी भी कम छोड़ेगी। अब बनाते हैं आलू। डोसा हो या समोसा, बगैर आलू के पूरा नहीं होता ना, व्रत और नो व्रत। तो डोसे के आलू के लिए ये रहे जी उबले आलू। मोटा मोटा काटना है, बाद में क्रम्बल ही करना है, तो उस हिसाब से काट लीजिए। सेम चीज़, पीनट ऑयल, कड़ी पत्ता, ये काजू मैं डाल ही लेता हूँ, रुकिए तोड़ के रख लेता हूँ। तेल में गया जी जीरा, फिर गया जी कड़ी पत्ता, फिर गए काजू, फिर गए आलू। मतलब ये वैसे भी सब्जी की तरह भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रणवीर हम डोसा नहीं बनाएंगे तो हम आलू भी नहीं बनाएंगे, ये बहाना नहीं चलेगा। ठीक है जी, वैसे ही व्रत में आलू की सब्जी बना सकते हैं आप ऐसे। नमक, उसके बाद क्योंकि ये डोसे की फिलिंग है तो आलू को थोड़ा क्रश कर लेते हैं पैन पे ही। ब्यूटीफुल।
ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैं खुले दिल से डाल रहा हूँ। बार बार याद दिला देता हूँ मैं, तीखी मिर्च का डिपार्टमेंट हमारा है ही नहीं साहब, हैं? ये गई चटनी पीनट वाली, ये गई चटनी कोकोनट वाली, ये गया हमारे डोसे का आलू। अब क्या रह गया? डोसा। अब बनाते हैं डोसा। जैसे हम लोग रवा डोसा गिराते हैं ना तवे के ऊपर, वैसे गिराना है आपको, धीरे धीरे गिराना है। बस इसकी मोनोपोली यही है कि थोड़ा सा पका फिर थोड़ा सा छिड़का, एकदम से बैटर नहीं गिराना है। सब तरफ आग लगनी चाहिए, बीच में सिर्फ आग लगेगी तो बीच से डोसा जो है वो सूख जाएगा। सब तरफ हीट बराबर मिलनी चाहिए डोसे को। ब्यूटीफुल। देखिए, अगर आपको ऐसे कड़क डोसा नहीं पसंद है, आप नरम डोसा भी बना सकते हैं। मैं कोई भी आपको बहाना नहीं देना चाहता कि रणवीर ने ये बताया ये नहीं बताया वाला सीन। ये देखिए, बिल्कुल पतला और बारीक। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जैसे आपने 1 कप समा चावल लिया था, उसके अंदर आप 1 टीस्पून, सिर्फ 1 टीस्पून शक्कर डाल सकते हैं। उससे आपका डोसा थोड़ा और क्रिस्पी हो जाएगा और रंग भी अच्छा आएगा डोसे पे। देखिए अभी क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने डोसे को तब तक नहीं छुड़वाना है जब तक डोसा साइड से डार्क ब्राउन ना हो। एक बार ये डोसा छूट गया ना पैन से, फिर पकेगा नहीं। हाँ, तो ये जाली जो बन रही है इसको बनने दीजिए। देख रहे हैं आप जाली, इसको बनने दीजिए, डार्क ब्राउन होने दीजिए, फिर पलटिए। डार्क ब्राउन हो गया, अभी इसको पलटते हैं। ये लीजिए, ब्यूटीफुल। देखिए, 2 किस्म की चटनी, 1 किस्म का आलू और 1 तरह के बैटर से 2 किस्म के डोसे। ठीक है जी। बाकी पूरी नवरात्रि की थाली आपके सामने हमने पेश की हुई है, प्लीज चेक दैट आउट। मैं लेके जा रहा हूं, मेरा व्रत थोड़ी ना जिनका है उनको तो खिला दूं।